बृहस्पति का शिष्य ब्रज में आकर के प्रेम में डूब गया। श्री राधा रानी बोली कब जाएगा तू? बोले अब जाने की इच्छा नहीं होती, अपने बरसाने में ही रख लो। जो पाना था वो पा लिया, अब लौटना नहीं, अब जाना नहीं, मुझे अपना बरसाना दिखाओ। खूब कृपा हुई फिर तो उद्धव पर। श्री राधा रानी उद्धव को लेके गई बरसाना दिखाने, दिखा रही हैं। यहाँ कन्हैया हमारी गैल रास्ता रोक के ठाड़ा खड़ा हो जाता, कभी दधी का दान मांगता, कभी माखन का। फिर ललिता ले गई बरसाना दिखाने, पूरा बरसाना दिखाया। ये देखो, ये इसके सामने स्वर्ग भी फीका है, ऐसा धाम है हमारा श्री जी का। ये देखो सामने उधर दूर वो गिरिराज जी दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया ने 7 दिन गोवर्धन धारण किया, और पता है जब 7 दिन गिरिराज जी उठा लिए तो राधा रानी क्या बोली 7वें दिन? बोले कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने गिरिराज जी उठा के, एक उंगली पे तुमने तो एक उंगली पे गिरिराज उठाए, मैंने तो अपनी नैनों की कोर पे तुम्हें और तुम्हारे उठाए हुए गिरिराज जी दोनों को उठाया है। अब बताओ, उंगली पे उठाना गिरिराज जी ज्यादा बड़ी बात है, नैनों की कोर पे उठाना ज्यादा बड़ी बात है? उद्धव कहता है आहा, मैं जाना तो नहीं चाहता पर मैं जाऊंगा मथुरा। क्यों जाऊंगा? मैं कृष्ण को वापस लाने जाऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा। तभी पीछे से आवाज आई, नहीं 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 नहीं, कृष्ण को मत कहना कुछ। उद्धव समझ गए ललिता की नहीं, ये श्री राधा रानी की आवाज है। उद्धव ने पीछे मुड़ के देखा, श्री राधा रानी ने कहा उनको आना होता तो कब के आ जाते, यहाँ आने से उनको कुछ ना कुछ कष्ट होगा इसलिए नहीं आ रहे, तो तुम मत कहना जा करके। उद्धव ने कहा, हे स्वामी जी, आपकी दशा तो मैंने सबकी देख ली, पर आप जानती हो कृष्ण की दशा क्या है? आपके पास सखियां हैं, आपके पास अपने सब लोग हैं जिनको आप अपनी दशा, अपना विरह बता सकते हो। वो कृष्ण पूरी रात्रि अकेले बैठ करके आपकी याद में रोते रहते, खूब रोते हैं, भूले नहीं है। आपको क्या बताऊं, पूरी रात रोते, वस्त्र भीग जाते हैं उनके, लेटते हैं तो रोम रोम से उनके आपके नाम की आवाज आती है। चुपचाप वृंदावन की ओर देख करके बस रोते रहते हैं। जैसे उद्धव ने दशा बताई, श्री राधा रानी बोली रुक जा बस, आगे मत बोल। उद्धव को लगा था कि शायद वो बोलेगा कि ठाकुर जी भी आपके याद करते हैं, आपके उदास से, तो इनको अच्छा लगेगा। श्री राधा रानी ने कहा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर तू ये कहता ना उद्धव कि आपको कृष्ण भूल चुके हैं और अपने जीवन में एकदम खुश हैं, तब मुझे खुशी मिलती, तब मुझे आनंद मिलता। तूने ये कह दिया कि वो आज भी रोते मेरे कारण से, मुझे मर जाना चाहिए। ये कैसा प्रेम है? तुझे क्या लगा तू ये सोच के ये बताएगा, कृष्ण के दुख का वर्णन करेगा और मुझे सुख मिलेगा? ये सुख का कारण नहीं हो सकता। खूब रोई ललिता, बता मैं क्या करूं, कृष्ण रोते हैं। उद्धव समझ गए कि यहां कुछ भी कहना मेरे लिए बेकार है, ना अच्छा न बुरा, ये कोई समझने वाले नहीं। प्रभु बस मुझे यहाँ बसा दो, यहाँ की गोपी बना दो, यहाँ की वायु बना दो। उद्धव कहते गोपी को, गोपी आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा ही दुख का कारण है। गोपी कहती है हमारे लिए तो आशा ही जीवन है। उद्धव हमें आशा है कृष्ण लौटेगा इसलिए हम जिंदा हैं, हमारे लिए तो आशा ही परमात्मा है। उद्धव पूछते तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें चाहिए क्या? तुमको कृष्ण चाहिए तो चलो मथुरा, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दिला दे। गोपी कहती है नहीं, हमें क्या चाहिए, हम वो धूल, उस गली की धूल बन जाएं जिस गली में हमारे प्रियतम पांव रखते हैं, हम उस नदी का जल बन जाएं जिस जल में हमारे श्याम सुंदर स्नान करते हैं, उस हवा में हम व्याप्त हो जाएं, उसकी कण कण में
मैं मरूं तो राख भी उस वायु में उड़े जहां श्री कृष्ण खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। ये चाहिए हमें। और फिर श्री किशोरी जी की कृपा हुई उद्धव के ऊपर। उद्धव को आज एक दिव्य लीला का दर्शन हुआ। उद्धव ने देखा दो पेड़ खड़े, उस पे श्री राधा माधव दोनों झूला झूल रहे हैं। साक्षात ये लीला राधा रानी की कृपा से ही दिखती है, ये निकुंज लीला है। जैसे उद्धव को दिखी, उद्धव के शरीर में रोमांच हुआ, भाग के उद्धव कदम से लिपट गए। कदम का हृदय भी धड़क रहा है, मानो उद्धव से पूछ रहा है कि शाम कब आएंगे। अब उद्धव के जाने का समय हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त। उद्धव उठे, बाहर ग्वाल बाल मैया बाबा गोपी सब खड़े हैं। उद्धव ने कहा तुम सब इतना जल्दी आ गए, सोए नहीं? कहा। ब्रजवासी बोले हम सोते ही कहाँ हैं। मनसुख बोला तुम जा रहे हो? यमुना जी स्नान करके जा रहा हूं। यमुना स्नान करने गए। उद्धव संध्या गायत्री जाप सब उलट पुलट हो गया, सब गड़बड़ हो गया। प्रेम सब नियम तुड़वा देता है। मनसुख ने कहा कि ये मेरी गेंद ले जा। यशोदा ने कहा माखन ले जा। किसी सखी ने पीताम्बरी दी। राधा रानी कहती हाँ एक बात और उद्धव। क्या? मथुरा में जाकर के यहाँ का हाल मत बताना। क्यों? तुमने आके कहा था कृष्ण रोते हैं, तो हमें तुम्हें कहना तो नहीं चाहिए था, पर मेरा तो हृदय फिर भी कठोर है। हमारा हृदय तो कठोर है, ये सुन के भी प्राण नहीं निकले, पर हमारे श्याम सुंदर का हृदय बहुत कोमल है। तो यहाँ की दशा बताएगा ना तो सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ की दशा उनको बताना नहीं। उद्धव चल पड़े मथुरा की ओर। मथुरा में संध्या की वेला है। 6 महीने हो गए श्री कृष्ण दरवाजे पर ही ऐसी आंख लगाए बैठे रहते। अब उद्धव आएगा, अब उद्धव आएगा, अब क्या संदेशा लेकर के आएगा। दिन हर एक दिन गिनते हैं। आज 1 महीना बीत गया, 2 महीना, पक्ष बीत गए। सब सभापति अक्रूर उग्रसेन महाराज सब कृष्ण के आसपास। सुना जरासंध आक्रमण करने वाला है, काल यवन के साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है, क्या करना। पर कृष्ण को आज कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वो बस देख रहे हैं उद्धव आ जाए। उद्धव पास प्रतीक्षा। इतने में ही रथ आकर के रुका। रथ से उतरा एक आदमी, फटा कपड़े, मैले कुचैले कपड़े, मिट्टी में पूरा सना हुआ, बाल फैले हुए, रोता रोता रथ से उतरा। अक्रूर जी और उग्रसेन ने देखा ये कौन है उद्धव? ये क्या दशा बना रखी है तूने? ये क्या कर लिया? कहाँ गिर गया था? पर उद्धव किसी की नहीं सुन रहा। आज सबको अनसुना करते भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। कृष्ण के पास गया और जैसे कृष्ण ने देखा उद्धव के शरीर पे ब्रज की माटी लगी है, ठाकुर जी ने पूरी माटी उतार के अपने शरीर में लगा ली। उद्धव ये ब्रज की माटी मुझे दे दे। दोनों एक दूसरे के गले पड़ के खूब रोए। सब खड़े खड़े देख रहे हैं, दोनों पागल क्या कर रहे हैं। उद्धव क्या हुआ है? पर चुप। उद्धव कुछ नहीं कहे और सीधा जा करके श्याम सुंदर से बोले क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन ब्रजवासियों ने आपका? जब गए थे तो ये कह के गए थे भूलते क्यों नहीं हो उनको। अब आकर के उद्धव ने ठाकुर जी को अपराधी बना दिया। मैया मिली, हाँ, बाबा मिले, हाँ, गोपियां मिली, हाँ, आवाज रुध गई। राधा मिली। उद्धव ऐसे देख रहे हैं कि मानो आज कृष्ण से लड़ने को तैयार है। उद्धव कहते तुम्हें उन्हें रुलाकर अच्छा लगता है? अगर मैं वृंदावन नहीं जाता ना तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा पत्थर हृदय है। वृंदावन जाके मैंने तुम्हारा असली रूप देखा। वो ब्रज के लोग यात्रियों के पैर पकड़ते हैं। कोई भी यात्री जाता है, कन्हैया कैसा है बताओ ना।
उद्धव के नेत्रों से पनारे बहे जा रहे, रोते जा रहे, पूछते जा रहे हैं, और कृष्ण अपने पीतांबर से उद्धव के आंसू पोंछते जा रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कंस को मारना था ना, मर गया ना, अब रथ बाहर खड़ा है, चलो चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। ठाकुर जी मौन है। उद्धव ने कहा एक बात बताओ, अगर आप मथुरा में नहीं रहोगे तो यहां किसी को विशेष फर्क पड़ेगा? कोई मरेगा, लेकिन अगर आप वृंदावन नहीं गए तो वो सब मर जाएंगे। चलो मेरे साथ। उद्धव जाएंगे, पहले तू बता स्थिति क्या है ब्रज की। बोले स्थिति पूछ रहे हो? मैंने ललिता से पूछा ये राधा रानी के वस्त्र भीगे, इनको बदल क्यों नहीं देती, दूसरे वस्त्र क्यों नहीं पहना देती? ललिता कहती कितनी बार बदलें, दिन में 50 बार वस्त्र बदलते, फिर आंसुओं में भीग जाते हैं। अंधेरे को देख के अंधेरे की तरफ दौड़ने लगती है, क्योंकि उसको काला अंधकार, काला कृष्ण नजर आता है। क्या दशा पूछनी है आपको उनकी। कभी सज के बैठ जाती है कि चलो आज पूर्णिमा है, आज रास होगा। कभी जिद करके बैठ जाती है कि कृष्ण की बांसुरी मुझे सुननी है। क्या दशा बताऊं आपको। ये दशा जैसे जैसे उद्धव बताते गए, कृष्ण को मूर्छा आई और बेहोश हो गए। सुबह से शाम तक बेहोश पड़े रहे, और जब शाम को होश आया, उद्धव पास ही थे, देख करके उद्धव आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण के श्वेत बिंदुओं से वही सुगंध आ रही है जो बरसाने में श्री राधा रानी के श्वेत बिंदुओं से आती है, वही सुगंध। उद्धव ने कहा मैं भूल गया, एक पत्र भी भेजा है राधा रानी ने आपके लिए। रथ चल पड़ा था, पीछे गोपी भागी भागी आई थी कि रुको रुको एक पत्र लेते जाओ। पत्र भेजा है, पढ़ के सुनाओ पत्र। पत्र खोला, पत्र में लिखा था, हा राधे तुम कहां खो गई हो, रूठो मत, मैं तुम्हें मना लूंगा। उद्धव ने अब तक वो पत्र पढ़ा नहीं था, अब पढ़ा, देख के आंखें फट गई। ये क्या हो रहा है। राधा ही पत्र लिख रही है और राधा ही कह रही है अपने आप को, हे राधे तुम कहां हो, ये क्या है। बोली जब वो पत्र लिख रही थी ना, तो लिखने से पहले उन्होंने कृष्ण की याद की, और कृष्ण को याद करते करते अपने आप को भूल गई, खुद ही कृष्ण बन गई। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अपने आप को भूल के कृष्ण समझ के उद्धव कहते इससे उच्च स्थिति तो किसी ज्ञानियों के पास भी नहीं होगी। उद्धव अब राधा के हो गए हैं, इसलिए अब कन्हैया को टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हैं। पहले आप कहते थे, अब आप से सीधा तुम पे आ गए हैं। कैसे हो तुम, कैसे जी रहे हो तुम यहाँ मथुरा में, चले जाओ वहां मेरी स्वामिनी जी कितनी आनंदित होंगी आपको देख करके, कितना अच्छा लगेगा उनको आपसे मिल करके। जब बोला, श्री कृष्ण ने कहा उद्धव तुझे वास्तविकता दिखाता हूं, सामने देख। और जैसे उद्धव ने सामने देखा, कृष्ण का देह नीले रंग से धीरे धीरे गौरवर्ण आने लगा। गौरवर्ण आया और उधर देखा तो चारों तरफ उद्धव को दिखाई दिया, ग्वाल बाल गैया, श्री राधा रानी सखियां, गौचारण हो रहा है, यशोदा मैया लाला को पल्ला में, सब लीला दिख गई। तब उद्धव को समझ आया ये सब ठाकुर जी की लीला है, अलग नहीं है, वियोग नहीं है, दोनों में संयोग हमेशा रहा है, कभी अलग नहीं हुआ।